वो दरूद व सलाम मेरे कुछ ऐसे अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कुछ ऐसे भी हैं जो ज़मीन पर होते हैं, जो चक्कर लगा रहे होते हैं, जो जहाँ कहीं भी दरूद व सलाम भेजता है वो मुझ मोहम्मद पर पेश कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पर दरूद भेजा है। और जो दरूद भेजता रहता है रब ताला उसके माल के अंदर भी बरकतें अता फरमाता है, रब ताला उसकी उम्र के अंदर भी बरकतें अता फरमाता है और अल्लाह ताला की तरफ से उसका खैर और बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज के मुख्तसर इस नशिस्त जुमा के अंदर मैं दरूद पाक के मुताल्लिक़ कुछ बातें गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। तो रब्बे ज़ुल जलाल की कौन सी सुन्नत है, दीगर सुन्नतें जिनकी हम इबादत करते हैं, जो हम इबादत करते हैं वो अल्लाह के नबी की सुन्नतें, और एक ऐसी इबादत के जो अल्लाह ताला की ख़ुद अपनी सुन्नत है और वो है अपने पाक नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ना, जिसका ज़िक्र रब ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये मौजू अपने गुफ्तगू सुखन बयान बनाने का, मौजू बनाने का जो मकसद है, वो एक दोस्त ने एतराज़ किया हम सुन्नियों पर कि जुमा के बाद आप जो सलाम पढ़ते हैं ये कहाँ से साबित है, ये तो बिदअत ठहरा, ये तो शिरक है। तो उसके जवाब के अंदर आज मैंने दरूद व सलाम की फजीलत पर कुछ बातें आपके गोश गुजार करनी हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा, एक मरतबा दरूद भेजा, रब ताला के महबूब ने फरमाया अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दूसरी हदीस मुबारका नसाई शरीफ की है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर दरूद भेजा, सलाम भेजा, मैं मुस्तफ़ा फरमाता हूँ कि रब ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, रब ताला उसके 10 गलतियों को, गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील फरमाता है और रब ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है एक मरतबा दरूद पढ़ने वाले पर। और दरूद व सलाम एक ऐसी इबादत है, दीगर आप कोई भी इबादत करते हैं, कोई भी तस्बीह व तहलील करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, फ़राइज़ पढ़ते हैं, तो उनके अंदर ये है कि अगर हम पढ़ेंगे तो शुबा आएगा, रियाकारी का शुबा पैदा होगा कि कहीं ये रियाकारी ना हो जाए, दिखलावा ना हो जाए। लेकिन दरूद व सलाम एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल के अंदर रियाकारी का ही एक शुबा ही पैदा हो जाए, रियाकारी के साथ ही, दिखलावे के साथ ही मुसलमान क्यों ना पढ़ रहा हो, रब ताला उस दरूद व सलाम की अजर और सवाब जो है अल्लाह ताला उस बंदे को अता फरमाता है जी। इसीलिए दरूद व सलाम पढ़ना ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद व सलाम पढ़ना ये रब ताला की अपनी सुन्नत है कि वो खुद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, के बेशक मेरे मलाइका, बेशक इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक मेरे मलाइका अल्लाह के नबी पर दरूद भेजते हैं, युसल्लूना अलन नबी, और मैं ख़ुद भी उस नबी पर दरूद भेजता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए मोमनो, ए ईमान वालो, ए अल्लाह के नबी के ग़ुलामों, उम्मतियों, तुम भी मेरे महबूब पर दरूद भेजा करो। और दरूद व सलाम पढ़ना, फिर ही हम यहाँ पे बैठें पढ़ें तो उसका अजर अल्लाह के नबी को कैसे पहुँचता है, वो भी हदीस मुबारका समात फरमाए। दलाइलुल खैरात के अंदर ये हदीस मुबारका रकम की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा उम्मती, सवाल किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई आप पर दरूद व सलाम पढ़ता है
क्या वो आप पर पेश किया जाता है? तो अल्लाह के नबी ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक वो दरूद व सलाम मेरे कुछ ऐसे अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कुछ ऐसे भी हैं जो ज़मीन पर होते हैं, जो चक्कर लगा रहे होते हैं, जो जहाँ कहीं भी दरूद व सलाम भेजता है वो मुझ मोहम्मद पर पेश कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पर दरूद भेजा है। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे नाम फरिश्तों की ज़ुबान पर और रब ताला के महबूब के पास वो फरिश्ते पहुंचकर दरूद व सलाम का जो हदिया होता है वो पेश करते हैं। फ़कत यही नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा जो मुझ पर दरूद भेजता है, वो बंदा जो मुझ पर दरूद भेजता है, उस मोहब्बत वाले बंदे का दरूद व सलाम मैं खुद समात फरमाता हूँ, मैं खुद समात फरमाता हूँ। ये भी हदीस मुबारका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे वो जितना मर्जी दूर क्यों ना हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक चाहे वो दूर हो या नज़दीक हो। फिर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके विसाल के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जिस हाल में जहाँ कहीं भी होगा उस बंदे का, उस उम्मती का, उस गुलाम का मैं दरूद सुनता भी हूँ, उसका जवाब भी अता फरमाता है जी। तो फिर दरूद व सलाम पढ़ने के अंदर हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमें बखीली नहीं करनी चाहिए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे के सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे, मुझ पर सलाम ना पढ़े, तो सबसे बड़ा बखील वही है। हाँ जी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा बखील वही है कि जिसके सामने मेरा नाम आए, मुझ पर दरूद ना भेजे। अल बखीलुल्लज़ी मन ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैया, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बड़ा बखील वही है कि जिसके सामने मेरा नामी इसमें गरामी आए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी हदीस मुबारक समात फरमाएँ। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दिन के हिस्से मुकर्रर किए हुए हैं कि जिनके अंदर मैं मुख्तलिफ औराद विर्द करता हूँ, वज़ाइफ पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ। या रसूल अल्लाह, एक हिस्सा ऐसा है कि जिस हिस्से में मैं आप पर दरूद भेजता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मैं कितना दरूद भेजा करूँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू दिन का एक हिस्सा मुझ पर दरूद भेजता है तो इससे ज़्यादा भेजेगा तो अल्लाह ताला तुझे इसका अजर अता फरमाएगा। फिर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आधा दिन आप पर दरूद भेजूं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इससे और ज्यादा करेगा रब ताला तुझे इसकी जज़ा अता फरमाएगा। फिर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं दिन का 1/3 हिस्सा अगर आप पर दरूद भेजूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इससे तू और ज्यादा करेगा रब ताला तुझे अजर अता फरमाएगा। फिर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं दिन और रात को मिलाकर सारा दिन और रात फराइज और वाजिबात के अदायगी के बाद अगर आप पर दरूद भेजता रहूं तो रब ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उबई इब्न काब, अगर तू ऐसा करेगा कि दिन और रात के अंदर फराइज और वाजिबात की अदायगी के बाद सारा वक्त मुझ पर दरूद भेजता रहेगा तो रब ताला तुम्हें ऐसी जज़ा अता फरमाएगा कि रब ताला तुम पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाएगा, रब ताला तुम पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, अल्लाह तबारक व ताला तुम पर आफियत नाजिल फरमाएगा और अब रब ताला तुम पर अपनी बरकतों के दरवाजे खोल देगा। पूरा दिन, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो। फिर वो सहाबी अर्ज़ करते हैं, सहाबा किराम के दरमियान आप फरमाते हैं कि मेरा तरीका ये है कि मैं वाजिबात और फ़राइज़ की अदायगी के बाद रात हो या दिन हो, सारे का सारा टाइम जो है अपने महबूब पर दरूद भेजता रहता हूँ। और जो दरूद भेजता रहता है रब ताला उसके माल के अंदर भी बरकतें अता फरमाता है, रब ताला उसकी उम्र के अंदर भी बरकतें अता फरमाता है और अल्लाह ताला की तरफ से उसका खैर और बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसीलिए दरूद व सलाम को अपना एक रूटीन बनाएं, दरूद व सलाम पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की रूह खुश हो, आपको खुशी हो कि मेरा फ़लाँ उम्मती फ़लाँ जगह पर बैठकर बड़े अदब व एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत और शौक़ और ज़ौक़ के साथ मुझ पर दरूद भेज रहा है।